आज हम शुरू करेंगे पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पहला आर्टिकल 152 है। इसमें है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इससे पहले दो आर्टिकल है जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहा गया है। वो कौन सा है? एक है आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल है, और एक है आर्टिकल 36 जो डीपीएसपी का पहला आर्टिकल है। उसमें स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट का अलग अलग जो उस पार्ट में स्टेट यूज हुआ है उसका डेफिनेशन रखा गया है। जैसे आर्टिकल 12 में कहा गया था जो स्टेट के अंदर में क्या क्या आ सकता है, उसमें आ सकता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव जो भी हो, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड पीएसयू, फिर जो भी प्राइवेट कंपनी हो जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हो वो, और क्या आ सकते हैं, और आ सकते हैं जुडिशरी भी आ सकते हैं। वो केस टू केस डिपेंड करता है। ये सब सारे आएंगे स्टेट के डेफिनेशन में ऑन द आर्टिकल 12 के बेसिस पे जो फंडामेंटल राइट में यूज होगा स्टेट में, वो उसमें ये सब आ सकते हैं। आप कमेंट करके बताना जो स्टेट का डेफिनेशन है आर्टिकल 36 में उसका क्या है। अब ये आर्टिकल 152 में भी स्टेट का डेफिनेशन है। इसके अंदर जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर में वो सारे आएंगे, बस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। जब भी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उसका उसमें उसका नाम लिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और जब सारे स्टेट के बारे में बात कहा जाएगा जो ये यूनिट में ये पार्ट में है उसमें बस स्टेट लिखा जाएगा। तो ये इस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 152 में। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी चीज़ जो भी एक एक बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उससे ही पूरा कंट्री फॉलो होता है। वही सारा जितना रूल रेगुलेशन बनता है वो सारा इसे ही फॉलो करके बनता है। तो एक एक बात आर्टिकल में लिखा गया है। अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को समझ जाते हो तो आप पूरे इंडिया को समझ जाओगे। तो इससे हमारे साथ बने रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल हम समझेंगे। थैंक यू।